मैं विक्रम कुमार अभी क्लास 11th का मैथ बताने जा रहा हूँ। जो अभी ट्रिग्नोमेट्री पिछले क्लास में पढ़े थे, क्वाड्रेंट साइन स्कीम, अभी इसको समझते हैं। जो पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। जैसे क्वाड्रेंट, किसी पॉइंट पर हम जानते हैं कि 360 डिग्री का एंगल बढ़ता है, उसको 360 डिग्री को हम 4 भाग में बांट दिए, वह क्वाड्रेंट हो गया। जो पहला होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री तक, और यह हो गया 270 डिग्री, ये हो जाता है फिर 360 डिग्री। आगे हम एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश। ये हमारा ओरिजिन 0 0 हो गया, यानी ओरिजिन ओ लिख दिए हैं। इसको हम पाई के फॉर्म में अगर देखते हैं, ये हो जाएगा 0 तो 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा पाई बाई 2, 90 डिग्री 90, यानी हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है, तो 90 को हम लिख सकते हैं, पाई दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2। तो ये हो गया हमारा पाई बाई 2। उसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और यह हो जाएगा 2 पाई। हम जानते हैं क्लास 10 में पढ़े हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, आगे इसके उसके बाद इसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी प्लस प्लस होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसमें हम जानते हैं कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। हम क्लास 10 में पढ़े थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहता है ऑल पॉजिटिव, चाहे साइन हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, चाहे कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये जितना है ऑल पॉजिटिव हो गया। इसमें हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, अदर जितना होता है वह निगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, नहीं तो सभी निगेटिव, अदर जितना भी बच गया सब निगेटिव होता है। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, नहीं तो जितना बच गया अदर सभी निगेटिव होते हैं। अब हमको आगे इतना है तो हम समझ गए। इसके बाद हमको पढ़ना है, इसको अगर याद रखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक, इसमें टैन कॉट, इसमें कॉस और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, उसके बाद जितना बच गया सो निगेटिव देता है। उसके बाद हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जितना भी है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा एक में है, साइन थीटा, चाहे इसको साइन एक्स लिखते हैं, इसका डोमेन रेंज लिखेंगे, रेंज कॉस थीटा, कॉस एक्स, इसका डोमेन रेंज, टैन थीटा, टैन एक्स, इसका डोमेन रेंज, उसके बाद होता है साइन कॉस टैन हो गया, कॉसेक थीटा,
इसका डोमेन कॉसेक एक्स लिख देते हैं, सब एक्स में लिख रहे हैं। कॉसेक एक्स का डोमेन रेंज लिखना है। उसके बाद कॉसेक सेक एक्स, इसका हम डोमेन रेंज लिखेंगे। और लास्ट होता है कॉट एक्स, इसका डोमेन रेंज। हम लोग इस क्वाड्रेंट सिस्टम में, इस क्वाड्रेंट सिस्टम में जो है, यह हमारा 0 डिग्री है, ये π/2 है, यह पाई है, यह 3π/2 है, और यह पाई है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब लिखे हुए हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमको कहा है कि भाई 50 डिग्री का वैल्यू, तो 50 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? यहाँ 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, यानी लगभग ऐसे होगा। तो यह किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या पढ़े? साइन, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे हम अगर 0 से बढ़ते, जैसे साइन 90 डिग्री गए, साइन 90 का वैल्यू 1 आया। साइन 0 का वैल्यू देखते हैं तो 0 आया। उसके बाद 30 का वैल्यू देखते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 1/2 यानी 0.5। और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 यानी कि 0.61 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 0.7 कुछ करके होता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 लिखे। इसका मतलब जैसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है वैल्यू। फिर इसमें ऊपर जैसे 0 से 90 तक गए हैं, वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है? 1 पर गया है, यानी 0 से बढ़कर 1 तक। फिर π/2 से पाई तक आए हैं तो वैल्यू घटते घटते कहाँ पर आ गया है? 0 पर, यानी यह 0 है, ओरिजिन 0 है। फिर वहाँ से घट रहा है, तब इसमें थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? माइनस होता है। माइनस में होता है यानी y का वैल्यू, इसमें y का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है जैसे ऊपर। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में इसका माइनस में आ जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 0 पर आ जाएगा। यानी कि यह मैक्सिमम 1 पर और मिनिमम -1 पर गया। मैक्सिमम 1 पर और मिनिमम -1 पर, और यही वैल्यू रिपीट करते जाता है 0 से 90 के बीच में। फिर यहाँ से जैसे 0 यहाँ है, 30 डिग्री यहाँ है, 45 यहाँ है, 60 डिग्री यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ। फिर वही होगा, 90 में 30 जोड़ दिए, 120 यहाँ होगा, 135 यहाँ होगा, इसके बाद 150 यहाँ होगा और 180 यहाँ होगा। फिर वही घटते हुए जाएगा और वही वैल्यू 1, यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 1 है, क्वाड्रेंट में बांट दिए, यहाँ -1 है, इसके बीच में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू आप कोई भी रख दीजिए। अब यहाँ से अभी इसको चलिए, यहाँ तक हम गए हैं, तो फिर कहाँ तक? 360 पर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, फिर 360 से 90 जोड़ेंगे, तब 360 से 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 440। 440 में फिर प्लस गया, उसके बाद 440 से फिर 90 जोड़ेंगे तो 530, 530 में 90 जोड़ेंगे तो 620, फिर 620, फिर यहाँ जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 30, 730, ये हो जाएगा आप 630, उसके बाद हो जाएगा 720। इसका मतलब कितना भी वैल्यू हम डालेंगे तो यह कितना आएगा?
1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक, चाहे हम जीरो रखें, जीरो रखें तो जीरो आ जाता है, तो यह जीरो से ऊपर है, जीरो पॉजिटिव लेके चलते हैं तो जीरो पॉजिटिव से कितना भी वैल्यू जाए इन्फिनिटी तक, तो यह क्या देगा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा और मिनिमम -1 तक जाएगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो यह पॉजिटिव में वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम निगेटिव में, जैसे कहेगा कि भाई 180 210 -210 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो यहाँ तक आए हैं तो 90 के बाद फिर 180, उसके बाद 180 के बाद फिर 30 बढ़ गया यहाँ, यानी कि यह जो वैल्यू है यह क्या वैल्यू दे रहा है भाई, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या, 30 डिग्री वाला, यानी कि इसका मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यू होगा कितना, 1/2। 1/2 जो होगा यानी -210 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। अगर कहेंगे कि नहीं -30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो नीचे की ओर बढ़ेंगे, जो यहाँ 30 होगा तो यानी -1/2, -30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1/2। इसका मतलब आप -इन्फिनिटी से, डोमेन चाहे -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी रख दीजिए, आपका वैल्यू रेंज में क्या आएगा, -1 से लेकर 1 के बीच में ही होगा। अब अगर f(x = cos x) यानी फंक्शन अगर cos x का है, तो cos x में भी हम देखते हैं जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर 30 लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, चाहे ऊपर लिखते हैं, 30 लेते हैं, साइन cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी 0.8 यानी 0.79 के आसपास में होता है इसका वैल्यू। cos 45 का वैल्यू होता है 0.61, यानी कि इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसको वैल्यू निकालिएगा तो 0.61 आना चाहिए, आएगा। उसके बाद cos 60 डिग्री का वैल्यू डालिएगा तो 1/2 यानी 0.5, और cos 90 का वैल्यू डालिएगा तो आ जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ से वैल्यू घटते जाता है नीचे, यही, लेकिन फिर घटते घटते अधिकतम घटते घटते -1 पर गया, फिर इधर आया। इसका मतलब ऐसे बढ़ते हुए जाता है, तो इसका चाहे आप कोई भी वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू कर दे, यही रिपीट करेगा इसी प्रकार। और उसमें जब कोई भी वैल्यू आप रिपीट करते हैं तो आपको कहाँ से, -1 से लेकर 1 तक, यानी इसका भी cos x का भी डोमेन हो जाएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और रेंज हो जाएगा हमारा -1 से 1 तक। इतना बात समझने के बाद अब चलते हैं tan x। हम tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं sin x/cos x। tan x को लिख सकते हैं sin x/cos x। इसका डोमेन, अगर डोमेन यानी df, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ df, इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर साइन का वैल्यू, अगर हम साइन का वैल्यू यानी साइन x में अगर हम x का वैल्यू 90 डिग्री रख दे, x का वैल्यू 90 डिग्री यानी π/2 रख दे, तो क्या होगा, तो साइन π/2 बाई cos π/2, इसका मतलब हो गया साइन π/2 1 ना बाई 0। किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर यानी इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी बाई। इसका मतलब हम फिर उसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं
π/2 छोड़ के उसके आगे बढ़ते जैसे साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री बाई कॉस 180 डालते हैं क्या आता है। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? साइन 180 का वैल्यू 0 डिग्री होता है और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 0/1 यानी 0, यही हो। फिर घटते घटते अगर हम साइन 270 डिग्री बाई कॉस 270 डिग्री डालते हैं, साइन 270 में हम कितना वैल्यू पढ़े हैं? यानी कि ग्राफ हमारा स्टार्ट हुआ था 90 गया था, 90 का 180 210, इसमें साइन क्या है? साइन निगेटिव है यानी कि निगेटिव में वैल्यू दे रहा है। निगेटिव में कितना? -1 अब बाई 270 यानी कि कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर, यानी कॉस का कितना वैल्यू होगा? कॉस का तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? साइन क्या आ गया यहाँ 270, निगेटिव में आ गया -1 और कॉस का 270 अगर देखते हैं तो यह 0 आ जाएगा यानी कि माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी कह सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से एक स्पष्ट निकलता है कि इन्फिनिटी यानी π/2, 3π/2, 5π/2 यानी कोई इवन नंबर भले ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 को हम अगर लेते हैं तो वह क्या वैल्यू देता है? तो वह इन्फिनिटी कर देता है। इसका मतलब इसको छोड़कर कोई वैल्यू लेना होगा, तो इसका मतलब हमारा डोमेन ऑफ f tan x का हो जाएगा रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर है उसमें से हम 2n+1 π/2 घटा देंगे, तब हमारा यह वैल्यू देगा वेयर n बिलोंग्स टू i यानी कि इंटीजर नंबर होगा। जैसे 1 रखेंगे तो 2 1 + 2 +1 3π/2 तो इन्फिनिटी दे रहा है। इसका मतलब हम इससे हल्का ऊपर यानी कि इसका पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 0 पॉजिटिव लेंगे। यहाँ 0 हो जा रहा है तब ना, यहाँ अगर 1/0 है, यहाँ रहता 1/0 पॉजिटिव। इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा लेकिन इन्फिनिटिव नहीं होगा। यहाँ 0 पॉजिटिव कर देते हैं तो 1/0 पॉजिटिव, इसका मतलब यह भी कुछ न कुछ वैल्यू होगा लेकिन इन्फिनिटिव नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये π/2, 3π/2, 5π/2 इस सब के वैल्यू छोड़ के जितना भी होगा सब वैल्यू हम ले सकते हैं। तब हमारा जब हम ये वैल्यू लेंगे तो हमारा रेंज कितना देगा? तब हमारा रेंज कहाँ से यानी -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, यानी उसके बीच में। तो हमारा रेंज कितना हो जाएगा? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है। इसके बाद हमको पढ़ना है cosec x। cosec x को हम लिख सकते हैं 1/sin x। 1/sin x इसका मतलब हम जानते हैं 1 sin x का वैल्यू 0 पर 0 अगर sin 0 का वैल्यू डाले तो क्या हो जाएगा? 0 यानी 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। चाहे पाइये डालते हैं sin पाई, इसका मतलब हो जाएगा 1/sin पाई का वैल्यू होता है 0, 1/0 इन्फिनिटी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वह कितना तक होगा? कोई भी रियल नंबर छोड़ के, यानी इसका कोई भी रियल नंबर छोड़ के, रियल नंबर में यानी कि पाई के मल्टीपुल छोड़ के कोई भी हो सकता है। n रियल नंबर में से n पाई घटा देंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n जहाँ क्या होगा? कोई इंटीजर होगा, इसको अगर छोड़ देंगे तब हमारा डोमेन इसका आ जाएगा। और रेंज कितना तक देगा वैल्यू? अगर हम ये देते हैं तो इन्फिनिटी आता है,
हमको सिर्फ क्या जीरो जीरो पर इन्फिनिटी चल जाता है या पाई पर, यानी तो हम इसका वैल्यू कहाँ तक ले जाएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, माइनस इन्फिनिटी की ओर से आएंगे -1 तक और यूनियन कर देंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी सभी नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पूरे, और फिर माइनस इन्फिनिटी से -1 तक सिर्फ जीरो छोड़ देना है। उसके बाद सेक एक्स को देखते हैं। सेक एक्स में सेक एक्स होता है, सेक एक्स को हम लिखते हैं 1/cos x। इसका अगर डोमेन देखा जाए तो यहाँ कब जीरो होता है, यह cos 0, यानी cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि π/2 के मल्टीपुल में होना चाहिए। तो जब π/2 के मल्टीपुल में होगा, इसका मतलब हम इसका रेंज लिख सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर है उसमें से जब 2n + 1π/2 करेंगे, यानी n के जगह पर 1 डालेंगे तो 2n 3π/2, 0 डालेंगे तो π/2, 2 डालेंगे तो 5π/2, यानी इसका मल्टीपुल रहेगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तब यह क्या होगा, तब इसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी इसका डोमेन इतना तक हो जाएगा। तब हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगा, तब इसका रेंज देगा माइनस इन्फिनिटी से -1, यही वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर इधर ओपन ब्रैकेट है, इधर क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसके बाद हमको पढ़ना है cot x। cot x को हम लिख सकते हैं cos x/sin x। cos x का वैल्यू cos x का वैल्यू cos x का अगर हम x का वैल्यू 0 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0, 1/0 = इन्फिनिटी होता है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, यानी कि पाई इसका लेंगे तो भी यानी पाई के n पाई के मल्टीपुल जितना रहेगा वह इन्फिनिटी वैल्यू देगा, यानी इस सब को छोड़ के पॉजिटिव लेकर। तब इसका अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इसका डोमेन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, रियल नंबर में से n पाई घटा देंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होना चाहिए, यानी कि पाई 2π 3π इस सब के वैल्यू छोड़ के जितना भी होगा वह हमारा डोमेन में आ जाएगा। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक देगा इसका, तो इसका हमारा रेंज देगा यही tan वाला जो होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू देगा। इसके आगे जैसे एक क्वेश्चन है sin θ = इधर पूरा मिटा देते हैं। sin θ = x² + 1/x² is impossible for any real value of x। any value of x। इसको देखते हैं। sin θ का वैल्यू इतना है, अगर इस sin θ को जो वैल्यू है x² + 1/x², इसमें अपना मन से 2 घटा दे और 2 जोड़ दे तो यह क्या हो जाएगा, हम इतना लिख सकते हैं x - 1/x² + 2।
तो इसका रेंज कहाँ से होगा? इसका अगर LHS का रेंज देखा जाए, यानी साइन थीटा का रेंज कितना होता है? -1 से लेकर 1 तक। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू हमारा -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1 तक। यही ना होगा? इसका मतलब 1 बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 है। इधर तो ये दोनों वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ से क्या दिखा रहा है कि दो में कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कैन नेवर बी लेस देन 2, कैन नेवर बी लेस देन 2। 2 से छोट नहीं होगा, क्योंकि 2 में कुछ ना कुछ इसका वैल्यू जुट रहा है, तो 2 से छोटा वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब कह सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x एंड थीटा। x और थीटा की कोई भी वैल्यू लेंगे तो यह नेवर कोई भी वैल्यू लेंगे तो यह 2 से छोटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 में कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ जाएगा। इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल यानी सभी का वैल्यू पढ़ते आए हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यही ना पढ़ते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम 0 डिग्री को 0, 30 डिग्री को लिख सकते हैं पाई के रूप में, π/6, 45 को π/4, इसको π/3 और इसको π/2, इतना तो लिख सकते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यह 1/√2 होता है, यह √3/2 होता है, ये 1 होता है। इसके बाद यह उल्टा रिपीट करता है, 1 √3/2, 1/√2, यह 1/2 और यह 0 होता है। इसके बाद चल रहा है ना, टेन थीटा का वैल्यू अगर देखते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आगे इसको समझते हैं कि ऐसा को कैसे हम निकाल सकते हैं। निकालने के लिए बहुत तरीका है, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे, इसका ग्राफ जब इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ 0 होता है, मैक्सिमम यहाँ 1 होता है, यहाँ -1 होता है, इस प्रकार साइन का ग्राफ जाता है, यही रिपीट करते रहता है। तो यहाँ मैक्सिमम π/2 90 डिग्री होता है, यहाँ 180, फिर यहाँ 270, 360, यही रिपीट करते जाता है। यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 90 के बाद 120, 135, 150, 180। साइन 30 का वैल्यू अगर हम इसके बीच में अलग अलग वैल्यू लेते हैं, जब एंगल बनाएंगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 बताएगा, यह 1/√2 होगा, यह
√3/2 होगा, यहाँ 1 पर है, यहाँ फिर वही हो जाएगा √3/2, यह हो जाएगा हमारा √3/2 के बाद 1/√2, यह हो जाएगा 1/2, फिर यह 0 हो जाएगा, फिर वही माइनस में नीचे आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा -1/2 -1/√2, ये हो जाएगा -√3/2, ये हो जाएगा -1। इसी प्रकार फिर बढ़ते चला जाता है। और अगर हम देखते हैं इसका वैल्यू निकालने का एक ट्रिक देखते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 लिख दिए, सबसे मैक्सिमम नंबर है 4, सबको डिवाइड कर दिए 4 से, सब पर रूट डाल दिए, यहाँ वैल्यू आ गया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब ध्यान दें 0/4 यानी 0 0 का रूट 0, इसको